नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुश्किल में आरिफ की बेचैनी बढ़ रही है। अम्मी तो मर गई और अब समीन मुझे एक मिनट के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। यही मौका है आरिफ मामू को इमोशनल ब्लैकमेल करने का। क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। इधर हरीम की भी कॉल आ जाती है। आरिफ, मैंने तुम्हारा काम सारा आसान कर दिया। मेरी नंद की शादी में किसी ने समीन का नाम तक नहीं लिया और फराज में तो मैंने इतना जहर भर दिया है कि वो समीन की शक्ल तक देखने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है समीन को हासिल करने का। अगर ये भी निकल गया तो फिर समीन तुम्हारी कभी नहीं हो सकेगी। बस मेरी और फराज की शादी तक तुम इसी घर में अपने कदम जमाए रखो। एक बार मेरी फराज से शादी हो जाए बस फिर तुम कौन और मैं कौन। आरिफ कहता है, हरीम मैं तो तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम इतना ताउन ना करती तो मैं अपनी मंजिल के करीब भी ना पहुँचता। इधर समीन का हाल रो रो कर बुरा है। फराज मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते। मैं ही पागल थी जो उनसे मोहब्बत करने लगी थी। मुझे क्या पता था कि फराज के सीने में दिल नहीं है। वो ज़रा बराबर भी मुझ पर एतबार नहीं करते। रिश्ते तो एतमाद से बनते हैं, अगर एतमाद ना हो तो फिर साथ किस काम का। समीन दिल ही दिल में कहती है, फराज मैंने इतनी अजियतें सही, ताने बर्दाश्त किए, तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। मैंने तुम्हारे लिए अपने अम्मी और अब्बू की बात भी नहीं मानी। क्या सब मैंने इसीलिए किया कि मेरा घर उजड़ जाए। लोग सही कहते हैं, औरत का कोई घर नहीं होता और जो होता है वो भी शौहर का होता है। औरत तो वहाँ भी शो पीस के तौर पर ही होती है। माना हमारी शादी एक हादसा थी, मगर मैंने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। अगर मुझे आरिफ से ही शादी करना होती तो तुम्हें कब का छोड़ दिया होता, मगर तुम कहाँ समझोगे। दिल तो तुम्हारे सीने में है ही नहीं। तुम्हारा क्या बिगड़ा है। घर तो मेरा उजड़ गया, रूह तो मेरी ज़ख्मी हो गई है। इल्ज़ाम तो मुझ पर लगे हैं। समीन को देर तक नींद नहीं आ रही थी, रात भी गुजरने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार फ़ोन की तरफ देखती है मगर फराज का कोई फ़ोन नहीं आया। इधर हरीम की खुशी की इंतहा है। फुफो चली गई, एक अजाब टल गया। अब कोई नहीं है जो मुझ पर नज़र रखने वाला हो। मेरी सास कितनी बेवकूफ़ है, मेरे वारी सदके जा रही थी। अनीला और जवार की शादी तो मैंने इसलिए करवाई कि मेरे रास्ते का पत्थर हट जाए। वो सठियाई हुई बुढ़िया अपनी दुल्हन और बेटे को यहाँ से लेकर निकल पड़े। वाह हलीमा बेगम, कितनी भोली हो, इनफैक्ट बेवकूफ़ हो। तुम्हारी नाक के नीचे इतना कुछ होता रहा, तुम्हें पता ही नहीं चला। अब तुम्हारा क्या बनेगा, अपनी खैर मनाओ। बहुत हुक्म चला लिए। मैंने तुम्हारी आंखों में समीन नाम की वो नफ़रत की पट्टी बांधी है। तुम चाहती भी तो उतार नहीं सकती थी। असफन को अपने रास्ते से हटाया। उसको भी मर्द बनने का बहुत शौक़ चढ़ा था। चुपचाप बेगैरत बनकर बर्दाश्त कर लेता, जिंदा तो रहता। मेरी और फराज की राह में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा था। मुझे बदचलन कहता था। भूल गया था कि मैं हरीम हूँ। जिस चीज़ की एक दफ़ा ठान लेती हूँ वो हासिल करके रहती हूँ। अफसोस असफन, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए दो आंसू भी ना बहा सकी। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी बहन की शादी ज़रूर जवार से करवाने में मदद की ताकि तुम्हारी रूह को सुकून मिल सके। बहुत इल्ज़ाम लगाते थे, शक करते थे। देखना अब पूरी दुनिया के सामने मैं फराज से शादी करूँगी। फराज मेरा होगा। अब मेरे रास्ते में आने वाला कोई नहीं है। ये घर भी मेरा होगा। मैंने सब कुछ पा लिया जिसकी तमन्ना थी। हरीम की एक ज़ोरदार हंसी निकलती है। वाह समीन, तुम्हारा भी शुक्रिया। देर सवेर मगर फराज मेरा हो गया। तुम भी अपने आप को मक्के की ईंट समझती थी, बेवकूफ़ कहेंगी। दुनिया चिलत्तर बाजों की है। जो निगाहें और सर झुका देते हैं ये दुनिया उनको ज़मीन में दफन कर देती है। इधर समीन को बार बार हौल उठ रहे हैं, ज़रूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। फराज मेरा नहीं रहा, हरीम का उस पर कब्ज़ा हो रहा है।
ज़रूर हरीम ने मेरे बारे में इतना जहर भर दिया है। मुझे शादी में फराज ने बुलाने की जहमत भी नहीं की। इतने में इकरा आ जाती है। बच्चों, आप रो रही हैं उन लोगों के लिए जिनको आपका एहसास तक नहीं है। उनके दिल में आपके लिए कोई इज्जत नहीं है, बावजूद इसके कि उन्होंने आपको शादी की इतला देना तक मुनासिब नहीं समझा। फराज ने आपको दिल से निकाल दिया है। आप भी जितना जल्दी हो सके दिल से निकाल दें। मैं मानती हूँ बच्चों, जिस्म पर लगे हुए ज़ख्म तो दूर हो जाते हैं, मगर उन ज़ख्मों का क्या बनेगा जो आपकी रूह पर लगे हैं। फराज आपका था ही नहीं। कब उसने इस रिश्ते को निभाने के लिए ज़रा सी कोशिश की? ये तो आप ही थी जिसने उनके लिए दिन रात एक किया हुआ था। छोड़ें इस धोखे की ज़िंदगी के साथ जीने को। आपको कौन सी इज्जत मिली है उस घर में? ज़रा फिर भी उन लोगों को आपका ख्याल नहीं है। आरिफ भाई शायद बदल चुके हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। उन्हें अपनी गलती का मुदावा करने दें। वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हैं जो फराज ने नहीं दिया। फूफो की भी आखिरी ख्वाहिश यही थी। समीन कहती है, तुम इतनी सियानी कब से हो गई? आरिफ तुम्हारी नज़रों में कब से अच्छा हो गया? आज मैं जो दिन देख रही हूँ ये आरिफ के ही दिए हुए हैं। ये आरिफ के ही लगाए हुए ज़ख्म हैं जिन पर मैं बार बार मलहम रखने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये ज़ख्म नासूर बन चुके हैं। समीन अपने आंसुओं को पूछती है, आइंदा आरिफ के बारे में मुझसे कोई बात भी ना करना। मैं उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शादी तो दूर की बात है। इधर आरिफ अपने मामू को कहता है, अम्मी गुज़र गई, मैं भी तन्हा हो गया मामू। आपके अलावा मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज़ आप समीन को समझाएं, वो फराज से खुला ले अपने रास्ते जुदा कर ले। फराज कभी भी नहीं आएगा। उसने कब समीन को इज्जत दी है? समीन उस घर में कभी भी खुश नहीं थी। मुझे अपनी गलतियों का अजाला करने का मौका दें। मैं समीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसे वो सब कुछ दूंगा जो उसे फराज से नहीं मिला। प्लीज़ आप मामू मेरे वकील बनकर बात करें। समीन का बाप निगाहें झुका लेता है। आरिफ, मैं समीन पर कोई फ़ैसला ज़बरदस्ती नहीं थोप सकता। मैं उसे फराज से खुला लेने के लिए कोई दबाव नहीं डालूँगा। ये उसका अपना फ़ैसला होगा। मुझे मजबूर ना करो। आरिफ कहता है, मामू प्लीज़, ये मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। समीन का बाप समीन से बात करता है, अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं किसी वकील से बात करूं तुम्हारे खुला के लिए। अब तुम उस फराज नाम के अजाब से बाहर आ जाओ। जितनी जल्दी छुटकारा हासिल करोगी तुम्हारी ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। बेटी, वो तुम्हें लेने कभी नहीं आएगा। उसके दिल में तुम्हारे लिए ना इज़्ज़त है और ना मोहब्बत। समीन ने सर झुका लिया। अब्बू मुझे सोचने दें। समीन फराज को मैसेज करती है, मेरी उम्मीदें टूट गई। मेरी मोहब्बत में शायद इतना दम नहीं था। मेरा सब्र हार गया। मेरी सारी कोशिशें इस रिश्ते को बचाने के लिए, बर्दाश्तें, ज़िल्लतें बेकार हो गई। आज मैंने अपने अब्बू को अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने के लिए कह दिया है फराज, क्योंकि मैं आज भी तुम्हारे ख़िलाफ़ फ़ैसला न कर सकी। कल सुबह अब्बू कोर्ट में खुला के लिए केस दायर कर देंगे। फराज के दिल में समीन की यादें महफूज थी। उसकी मोहब्बत का एहसास था, मगर हरीम ने जितना जहर फराज के दिल में समीन के लिए भर दिया था, फराज को समझना मुश्किल था। फराज की आंखों में भी आंसू थे, जुदाई का गम था। इधर हरीम को अंदाज़ा हो रहा था कि किसी ना किसी तरह अलियास अंकल को मैं ये एहसास दिला दूं कि फराज मुझ में इंटरेस्टेड है तो काम बहुत आसान हो जाएगा। हरीम रात को जब सब सोए हुए थे फराज को अपने कमरे में बुला लेती है और अलियास इन दोनों को काबिले एतराज़ हालत में देख लेता है। सुबह होते ही फराज को कहता है, तुम समीन को तलाक देना चाहते हो तो जल्दी करो। मैं अब इस मसले को ज़्यादा देर खींचना नहीं चाहता, और तुम हरीम से शादी करना चाहते हो तो अभी मुझे बताओ कि तुम हरीम से शादी करोगे। फराज कहता है, हाँ मैं हरीम से शादी करूँगा। अलियास को पता लग जाता है कि समीन और फराज के दरमियान में हरीम की ही चालबाजियाँ हैं, मगर मजबूरन अगर कल कलां को कुछ हो गया तो लोगों को क्या जवाब देंगे।
اس سے بہتر ہے کہ فراز اور حریم کی شادی جلدی سے جلدی کر دی جائے۔ مشکل ڈرامہ میں اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔